तो स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। आज मैं पढ़ाऊँगा आज आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का पार्ट नंबर 2। यानी इसमें पार्ट नंबर 1 में मैं कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द करा चुका हूँ। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो पहला है इसमें चक्रवात। चक्रवात और चक्रवाक ये सुनने में तो एक समान लगते हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। चक्रवात का अर्थ होता है बवंडर और चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा पक्षी। चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा पक्षी। दीवा 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 का अर्थ है दिन और दीवा का अर्थ है दिया या दीपक। निश्चल 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 का अर्थ है छल रहित और निश्चल का अर्थ है अटल। प्रतिषेध प्रतिशोध प्रतिषेध का अर्थ है निषेध या मनाही और प्रतिशोध का अर्थ है बदला। प्रतिशोध बदला लेना, प्रतिशोध मतलब बदला। छीन छीण छीन का अर्थ है जबरदस्ती लेना और छीण का अर्थ है कमजोर। देव दैव देव का अर्थ है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। दैव भाग्य। नादान निदान नादान का अर्थ है अघोष अघोष और निदान का अर्थ है उपचार। पथ्य पथ पथ्य का अर्थ है रोगी का भोजन। पथ्य होता है रोगी का भोजन और पथ होता है रास्ता। जगत 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 मतलब कुएं का चबूतरा और जगत जिसके नीचे तय के नीचे हलंत लग रहा है उस बारे जगत का अर्थ होगा संसार और जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा। दंश दस दंश का अर्थ होता है डंक या काट 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 या डंक और दस का अर्थ होता है 10 का अंक। पोत पोत्र पोत मतलब समुद्री जहाज और पोत्र पोता। पूर पुर पूर का अर्थ होता है बाढ़ या आधिक्य। पूर आधिक्य मतलब अधिक से ज्यादा और बाढ़। पुर का अर्थ होता है नगर। जलज जलद जलज का अर्थ है कमल और जलद का अर्थ है बादल। दार द्वार दार का अर्थ है स्त्री। दार होती है स्त्री और द्वार का अर्थ है दरवाजा। प्राण प्रण प्राण का अर्थ है जान और प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा। बोलते हैं ना, मैं इस काम को करने की प्रण लेता हूँ। प्रण मतलब प्रतिज्ञा और प्राण जान होता है। प्राण होती है जान। पासर्व पास पासर्व का अर्थ है बगल और पास का अर्थ है बंधन। पाशर्व मतलब साइड वाला बगल और पास का अर्थ है बंधन या फांसना। जघन्य जघन जघन्य का अर्थ है गर्हित या शूद्र और जघन का अर्थ है नितंब। जघन का अर्थ है नितंब नितंब। दूत द्यूत दूत का अर्थ है संदेश वाहक। दूत मतलब संदेश ले जाने वाला और द्यूत का अर्थ है जुआ। द्यूत का अर्थ है जुआ। पावन पाहन पावन पाहन पाहन पावन का अर्थ है पवित्र और पाहन का अर्थ है पत्थर। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। प्रहर प्रहार प्रहर का अर्थ है पहर यानी दोपहर और प्रहार का अर्थ होता है आघात। प्रहार का अर्थ होता है आघात। जानू 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 का अर्थ है घुटना और जानू का अर्थ है जांग। बड़ा जानू में जो बड़ी यू की मात्रा आ रही है जानू का अर्थ है जांग और जानू का अर्थ है घुटना। न में जो छोटे यू की मात्रा लगी है जानू जानू का अर्थ होगा घुटना। दिन दीन दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। जो दे पे बड़ी की मात्रा है बड़ी की मात्रा वाला दीन होगा गरीब और छोटी की मात्रा वाला दिवस। परवाह प्रवाह परवाह मतलब चिंता करना और प्रवाह मतलब बहाव नदी का प्रवाह बहाव। परिषद पारिषद परिषद का अर्थ है सभा और पारिषद का अर्थ है सभासद। पारिषद सभासद। जूती जुती जूती मतलब महिलाओं का जूता और जुती मतलब बेग वेग। दारू दारू जिसमें छोटे की मात्रा लगी हुई है दारू उसका अर्थ है लकड़ी यानी छोटे ऊ की मात्रा वाला रे जो है दारू में उसका अर्थ होता है दारू का लकड़ी और जो बड़े ऊ की मात्रा वाली दारू है इसका अर्थ होता है शराब। पट 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 का अर्थ है तख्ता या उल्टा तख्ता या उल्टा और पट का अर्थ है कपड़ा। प्रभाव पराभव प्रभाव का अर्थ है असर और पराभव का अर्थ है हार। पराभव हार और प्रभाव का अर्थ है असर।
आगे देखते हैं पर्जन्य परजन। पर्जन्य का अर्थ है बादल और परजन का अर्थ है शत्रु या अन्य व्यक्ति। परजन, परजन मतलब अन्य व्यक्ति, और पर्जन्य का अर्थ है बादल। बादल का पर्यायवाची है पर्जन्य। भारतीय, भारती। भारतीय मतलब भारत का, और भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती और बाणी, बीड़ा का। सरस्वती और बाणी, भारती बोलते हैं सरस्वती को और बीड़ा पाणी को। लूटना, लूटना। लूटना मतलब लूटा जाना, और लूटना मतलब लूट लेना। सत्व, स्वत्व। सत्व का अर्थ है सार और स्वत्व का अर्थ है अधिकार। अपना स्वत्व मतलब अधिकार, और सत्व का अर्थ है सार। फुट, फूट। फुट का अर्थ है अकेला, इकहरा। फुट का अर्थ है अकेला या इकहरा, और फूट का अर्थ है वैमनस्य या मतभेद। फूट का अर्थ है वैमनस्य या मतभेद। मत, मति। मत का अर्थ है राय और मति का अर्थ है बुद्धि। मति का अर्थ है बुद्धि। ललित, ललिता। ललित का अर्थ है सुंदर और ललिता का अर्थ है गोपी। ललिता गोपी और ललित सुंदर। शाम, शाम। से सपेरे वाली शाम का अर्थ है वेद का गेय मंत्र, यानी वेद का गाए जाने वाला मंत्र साम वेद। और शाम का अर्थ है शाम, यानी शाम का समय, साय का समय। फण, फन। फण का अर्थ है सांप का फण, और फन का अर्थ है कला या कारीगर, कि फन दिखाना, कला दिखाना। मूल, मूल्य। मूल का अर्थ है जड़ और मूल्य होती है कीमत, मूल्य कीमत। लोभ, लोम। लोभ का अर्थ है लालच और लोम का अर्थ होगा रोम। लोम, रोम। लोम का अर्थ रोम। श्याम, श्याम। श्याम का अर्थ है एक देश, यानी थाईलैंड का जो प्राचीन नाम था वो था श्याम, और श्याम का अर्थ है कृष्ण। शे सलगम वाला श्याम का अर्थ है कृष्ण। वली, वली। वली में छोटी की मात्रा वाली जो बली है इसका अर्थ है बलिदान, और बली में जो बड़ी की मात्रा वाली बली है इसका अर्थ है ताकतवर। बली मतलब ताकतवर। मद, मद्य। मद होती है अहंकार और मद्य होती है शराब। मद मतलब अहंकार और मद्य शराब। वित्त, वृत्त। वित्त का अर्थ है धन और वृत्त का अर्थ होगा गोलाकार या छंद। सुत, सूत। सुत का अर्थ है बेटा और सूत का अर्थ है धागा। बास, वास। बास का अर्थ है गंध, यानी बास मार रही है, बोलते हैं ना बास मार रही है, गंध। और एक होता है वास मतलब निवास स्थान। मनुज, मनोज। मनुज मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची है मनुज, और मनोज कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। वाद, वाद्य। वाद मतलब तर्क विचार, तर्क और विचार लगाना, वाद करना, और वाद्य होता है बाजा। सधे, संधे। सधे मतलब शरीर के साथ, सदेह मतलब शरीर के साथ, और संधे मतलब शक करना। वहन, बहन। बहन का अर्थ होगा भगिनी, जो पेट चिरा वाला बह है इसका अर्थ होगा भगिनी, इसका पर्यायवाची है बहन का। और एक होता है वहन मतलब ढोना, बोझा वहन करना, वहन करना किसी चीज को ढोना। मल, मल्य। मल मतलब गंदगी, और मल्ल मतलब पहलवान। मल्ल, आधा लय और पूरा लय वाला मल्ल का अर्थ होगा पहलवान, और मल का अर्थ होगा गंदगी। वस्तु, वास्तु। वस्तु मतलब चीज, और वास्तु का अर्थ होगा भवन या इमारत। वास्तु मतलब भवन, इमारत। सीकर, सीकड़। सीकर मतलब जल का कण, जल के कण को बोलते हैं सीकर, और सीकड़ होता है जंजीर। सीकड़, जंजीर। आगे देखते हैं बल, वल। बल का अर्थ होगा ताकत, ताकत, और वल का अर्थ होगा मेघ। वल, मेघ। मेघ, मेध। मेघ का अर्थ होगा बादल, और मेध का अर्थ होगा यज्ञ। मेध, मेध मतलब यज्ञ कराना,
और मेघ बादल का पर्यायवाची है, मेघ। व्यंग्य, व्यंग्य एक का अर्थ है व्यंग, एक तो नाम है व्यंग और व्यंग्य। व्यंग का अर्थ होगा विकलांग और व्यंग्य मतलब ताना या उपालंब। व्यंग्य देना मतलब ताना देना, उपालंब। व्यंग्य का अर्थ होगा उपालंब या ताना। शबार, शबार, शंबार। शबार जो चंद्र बिंदु वाला सवार है, इसका अर्थ होगा सजाना, सजाना, संवारना। और संबार का अर्थ होगा आच्छादन, आच्छादन। संबार मतलब आच्छादन होना किसी चीज का, आच्छादन। बंदी, वंदी। बंदी मतलब कैदी, बोलते हैं ना ये बंदी है मतलब कैदी। और वंदी मतलब भाट या चारण। वंदी भाट या चारण। वंदी का अर्थ होगा भाट या चारण। मणि, मणि। मणि में छोटी ई की जो मात्रा है मणि पे, ड़े पे, इसका अर्थ होगा रत्न। मणि मतलब रत्न। और जो बड़ी ई की मात्रा वाला मणि है, इसका अर्थ होगा सांप यानी सर्प, सर्प। वसन, व्यसन। वसन मतलब वस्त्र और व्यसन बुरी आदत। व्यसन बुरी आदत और वसन वस्त्र। संघ, संघ। संघ का अर्थ होगा साथ और संघ का अर्थ होगा समिति। बात, वात। बात मतलब वचन यानी बोलना और वात होती है हवा। मांस, मांस। मांस मतलब गोश्त और मास महीना। वन, वन्य। वन मतलब जंगल और वन्य जंगली। स्वर, स्वर। स्वर का अर्थ होगा सोना और स्वर का अर्थ होगा आवाज। बलाक, बलाहक। बलाक का अर्थ होगा बगुला, बलाक बगुला। बलाक बगुला और बलाहक बादल। बलाहक बादल का पर्यायवाची होगा, बलाहक। मोर, मोर। मोर, माउर। मोर होगा मयूर पक्षी और मऊर होगा मुकुट। मऊर जिस पे औ की मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ होगा मुकुट। और जो ओ की मात्रा लगी है जिस में पे, उसका अर्थ होगा मयूर पक्षी। शिरा, सिरा। शिरा मतलब नाड़ी, शिरा नाड़ी। जैसे हाथ की शिरा, हाथ की शिरा, शिरा जो होती है नाड़ी, हाथ भी यानी नसें, इंटेस्टाइन जो होती, इंटेस्टाइन तो वो हो गई आंतें, ये होती है वेन्स। सिरा मतलब छोर, सिरा छोर। सर, शर। सर मतलब तालाब और सिर। सर मतलब तालाब को भी बोलते हैं और सिर को भी बोलते हैं शर। एक होता है शर, शर मतलब बाण या तीर। बाण या तीर को बोलते हैं शर। शर पर्यायवाची है बाण का और तीर का। बुरा, बूरा। बुरा मतलब खराब और बूरा मतलब पिसी हुई शक्कर। पिसी हुई शक्कर को बोलते हैं बूरा, जो डाल के खाते हैं चावलों पर। योगीश्वर, योगेश्वर। योगीश्वर मतलब योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर महादेव। योगेश्वर किसका पर्याय है? महादेव का। शूर, सूर। शूर वीर, शूरवीर। और सूर जो है अंधा, अंधे का पर्यायवाची है सूर, से सपेरा वाला सूर। शूर, सुर। शूर मतलब वीर और सुर का अर्थ होगा देवता या लय, देवता या लय। आगे देखते हैं। बन, वन। बन मतलब बनना या मजदूरी। बन मजदूरी को भी बोलते हैं और बन बनने को भी बोलते हैं। एक होता है वन जंगल। बहु, बहु। बहु मतलब बहुत और बहु पुत्र बधू, बड़े की मात्रा वाली बहु पुत्र बधू। बार, वार। बार का अर्थ होगा दफा यानी, और एक होता है वार। वार का अर्थ होता है हमला करना और एक इस वाले वार का ही अर्थ होता है दिन, दिन। और इस बार का अर्थ होगा दफा यानी कितनी कितनी बार, कितनी दफा बोलते हैं ना, बार बार। बाण, बाण। बाण मतलब आदत या चमक। बाण, बाण होगी आदत या चमक और बाण का अर्थ होगा तीर।
व्रण वर्ण, व्रण मतलब घाव और वर्ण मतलब रंग या अक्षर। वर्ण वर्ण बोलते हैं रंग को भी और अक्षर को भी। और व्रण व्रण घाव। युक्ति उक्ति, युक्ति मतलब उपाय या तरकीब और उक्ति कथन। योग योग्य, योग मतलब मेल और योग्य लायक। यम याम, यम याम, यम मतलब काल और याम का अर्थ होगा पहर, याम पहर। रत रति, रत मतलब लीन, रत का अर्थ होगा लीन और रति का अर्थ होगा कामदेव की पत्नी और प्रेम। रति मतलब कामदेव की पत्नी और प्रेम करना, रति करना। और कामदेव की पत्नी का नाम भी रति। और रत का अर्थ होता है लीन। रोचक रेचक, रोचक का अर्थ है रुचने वाला, रुचने वाला। और रेचक का अर्थ है दस्तावर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। रोचक का अर्थ है रुचने वाला और रेचक का अर्थ है दस्तावर, दस्तावर। आगे देखते हैं। शती सती, शती का अर्थ है शलगम वाला, शती का अर्थ है 100 साल और सती का अर्थ है साध्वी यानी साध्वी। शप्त सप्त, शप्त का अर्थ है शाप पाया हुआ, श्राप या साप पाया हुआ। और अब देखते हैं सम सम, सम होता है शांति और सम होता है समान। शम शांति और सम समान। शर सर, शर मतलब बाण और सर सरोवर। शर्व सर्व, शर्व मतलब शिव और सर्व सब। शकट सकट, शकट मतलब मचान और सकट बैलगाड़ी। सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी और शकट का अर्थ होता है मचान। ठे वाला जो सकट है इसका अर्थ होगा मचान। शशधर और शशिधर, शशिधर होता है शिव, शशिधर शिव का पर्यायवाची है। और शशधर चंद्रमा, शशधर चंद्रमा। सूची सूची, सूची सूची, सूची में जो छोटी की मात्रा वाली सूची है उसका अर्थ है सूची, सूची। और सूची का अर्थ है विषय क्रम, बड़ी की मात्रा वाली सूची विषय क्रम। हस्त हस्ती, हस्त हाथ, हस्ती हाथी। हरी हरी, हरी विष्णु और हरी हरे रंग का, हरे रंग की। हुंकार हुंकार, एक हुंकार होती है ललकार या गर्जन, ललकार गर्जन। एक हुंकार का अर्थ होता है पुकार, हुंकार मतलब पुकार। हल हल, हल का अर्थ है शुद्ध व्यंजन। और एक हल होता है खेत में जोतने का औजार, खेत जोतने का औजार हल। और जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है वो हल है शुद्ध व्यंजन। हुती हुती, हुती बुलावा और हुती हवन, हुती हवन और हुती बुलावा। हूड़ हुन, हूड़ हुन, हूड़ का अर्थ है मंगोल जाति, हूड़ थी मंगोल जाति हूड़। हूणों का आक्रमण हुआ था ना स्कंदगुप्त के समय, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। हुन का हुन है मोहर, हुन क्या है मोहर। रग राग, रग का अर्थ है नस और राग होते हैं लय, राग लय। रिस रीस, रिस का अर्थ है रोष, रिस मतलब रोष। और रीस का अर्थ है ईर्ष्या, रिस का अर्थ है रोष और रीस रीस का अर्थ है ईर्ष्या। बाजू बाजू, बाजू में बड़े यू की मात्रा वाली बाजू का अर्थ है बाह और बाजू में छोटे यू की मात्रा वाली बाजू का अर्थ है बिना, बिना। भाग भाग्य, भाग मतलब हिस्सा और भाग्य किस्मत, भाग्य किस्मत। भागी भंगी, भागी का अर्थ है लहर या टेढ़ापन और भंगी मेहतर, मेहतर। भागी का अर्थ है लहर या टेढ़ापन। रक्त रिक्त, रक्त खून और रिक्त खाली। शुक्ल शुक्ल, शुक्ल का अर्थ है सफेद और एक होता है शुल्क, शुक्ल शुल्क।
शुल्क होती है फीस। हुक हुक, हुक मतलब टेढ़ी कील, और हुक शूल या पीड़ा। हुक का अर्थ होता है शूल या पीड़ा। भीड़ भीड़, भीड़ मतलब बर्रे, भीड़ बर्रे, और भीड़ का अर्थ होता है जन समूह। रंक रंग, रंक भिखारी और रंग वर्ण। षंड षड, षंड होता है नपुंसक और षड होता है छः। हूटा हूठा, हूठा होगा ठेंगा, हूठा ठेंगा, और हूठा 3.5 का पहाड़ा। हूठा, हूठा बोलते हैं 3.5 के पहाड़े को हूठा, और हूठा बोलते हैं ठोंगा, ठोंगा। भित्ति दीवार या आधार, भित्ति दीवार या आधार, और भीत डरा हुआ, भीत मतलब डरा हुआ। भय होता है डर, भय, भय सा बना भीत, डरा हुआ। लक्ष्य उद्देश्य या निशाना, और लक्ष्य लाख। षष्ठी षष्ठी, षष्ठी का अर्थ होता है 60, और षष्ठी का अर्थ होगा छठी। क्षमा क्षमा, क्षमा मतलब माफ करना, और क्षमा पृथ्वी, क्षमा पृथ्वी का पर्यायवाची भी है। भवन भुवन, भवन मतलब महल, और भुवन संसार। ये बार बार पूछा जाता है भवन और भुवन वाला। भवन होगा महल और भुवन संसार। लवण लबन, लवण लबन, लवण नमक, और लबन खेत की कटाई। लबन, लबन होती है खेत की कटाई। श्राद्ध श्राद्ध श्रद्धा, श्राद्ध मतलब पितरों का श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध, और श्रद्धा पूज्य भाव। ज्ञे गे, ज्ञे मतलब जानने योग्य, और गे गाने योग्य, गे गाने योग्य। अब देख लेते हैं इसके PYQ। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली छोटी की मात्रा वाला जो अली है, इसका अर्थ होगा भौरा, और बड़ी की मात्रा वाला सखी। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। यदा कदा, जब कब, यदा कदा का अर्थ होगा जब और कब। निम्नलिखित प्रश्न के अंतर्गत दिए गए शब्द युग्मों में से उपयुक्त अर्थभेद के विकल्प का चयन करें। अंश अंश, अंश होता है कंधा, और अंश होता है भाग, शय शलगम वाला अंश भाग। नियत नियत, नियत मतलब निश्चित, और नियत इरादा। नियत होता है निश्चित, और नियत इरादा। अभिराम अविराम, अभिराम, अभिराम का अर्थ होगा सुंदर, और अविराम का अर्थ होगा लगातार। अभिराम सुंदर, और अविराम लगातार, बिना रुके। गाड़ी गाढ़ी, गाड़ी मतलब यान, और गाढ़ी गहरी। अम्बुज अम्बुज अम्बुद, अम्बुज, अम्बु मतलब अम्बु में जन्म लेने वाला, अम्बुज कमल, और अम्बुद अम्बु को धारण करने वाला बादल। आकर आकार, कुल कूल, निर्जर निर्झर, सर सर, इनमें क्या बताना है, सही अर्थ बताना है। तो आकर होती है खान, और आकार होती है आकृति, इसका ए सही होगा। निम्न में से कौन सा आधी व्याधि का शब्द युग्म में आधी का अर्थ है। आधी, आधी का अर्थ होगा आधा। आगे देखते हैं। चिर चीर, चिर का अर्थ होगा, चिर का अर्थ होगा इसमें नया, और चीर का अर्थ होगा पुराना। नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चिर होगा पुराना, और चीर का अर्थ होगा कपड़ा। चिर पुराना, और चीर कपड़ा।